हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आयन क्लासेस। आज इस एपिसोड में हम पढ़ रहे हैं सर्किल चैप्टर 10 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, सर्किल से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स और फंडामेंटल्स थे वो हमने देख लिए। अभी एक टॉपिक बचता है सर्किल से रिलेटेड कि सर्किल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं सर्किल के। सर्किल आपको पता है एक 2 डायमेंशनल फिगर है, 2D फिगर है, ठीक है, जो कि प्लेन पर ड्रॉ होता है। दिस फिगर लाइज ऑन अ प्लेन, इसकी कोई हाइट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ एक प्लेन फिगर पे मतलब वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई करता है सिर्फ सर्किल। इसकी कोई हाइट नहीं होती, ये 3D फिगर नहीं है, 2D फिगर है, ठीक है। अब सर्किल के जो होते हैं 3 रीजन होते हैं, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं सर्किल के 3 रीजन किस किस तरह होते हैं, 3 पार्ट होते हैं सर्किल के, वो यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटीरियर पार्ट क्या होता है। इंटीरियर पार्ट होता है सर्किल का इंटीरियर रीजन, ठीक है। इंटीरियर रीजन जो है सर्किल का वो ये वाला होता है, अंदर वाला, जैसे कि नाम है इसका इंटीरियर रीजन, ठीक है। अब इंटीरियर रीजन में सारी चीजें सर्किल की लाई करती हैं, यानी सेंटर, ठीक है, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, ये सारी चीजें जो है सर्किल के अंदर होती हैं भाई, ये सर्किल के बाहर नहीं होती। तो इंटीरियर रीजन जो है ये सर्किल का अंदर वाला रीजन है और ये सारी चीजें जो है वो लाई करती हैं सर्किल के अंदर। अब देख लीजिए, अगर मैं इस सर्किल को एनक्लोज कर दूं एक स्क्वायर से, सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो ये वाला जो रीजन है बाहर वाला, इसको कहते हैं एक्सटीरियर रीजन, ठीक हो गया। दूसरा रीजन हो गया एक्सटीरियर रीजन, ठीक है। एक्सटीरियर रीजन में सर्किल से रिलेटेड कोई चीज लाई नहीं करती, और कोई भी चीज अगर एक्सटीरियर रीजन में है तो वो सर्किल से रिलेटेड नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है जो सेंटर से आ रही है, ठीक है, सेंटर P है, ठीक है, सेंटर से अगर वो डिस्टेंस एक लाइन आ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर एंड द लेंथ ऑफ द लाइन इज मोर देन द रेडियस, ठीक है। एक लाइन है जो सेंटर से स्टार्ट हो रही है, जैसे रेडियस स्टार्ट होती है, लेकिन इसकी लेंथ जो है रेडियस से ज्यादा है, तो ये आउटसाइड ऑफ द सर्किल आ जाएगी, यानी एक्सटीरियर रीजन में, ठीक है। लाइन समझ में आने वाली बात है, सिंपल बात है। एक लाइन जिसकी लेंथ डायमीटर से ज्यादा है वो भी एक्सटीरियर रीजन में होगी, ठीक है। देख लेते हैं, अगर ये लाइन है, ठीक है, मान लीजिए ये कॉर्ड है, एक कॉर्ड है अंदर, ठीक है, इस कॉर्ड की लेंथ जो है रेडियस से ज्यादा है, लेकिन ये कहां लाई कर रही है, रेडियस से ज्यादा होने के बावजूद भी इंटीरियर रीजन में लाई कर रही है। लेकिन अगर कोई एक लाइन है जिसकी लेंथ डायमीटर से ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स वो वाली कॉर्ड जो है, वो वाली लाइन जो है सेंटर से पास करेगी डायमीटर से ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। सेंटर से पास करेगी तो वो पहुंच जाएगी एक्सटीरियर रीजन में। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे वो हम देखेंगे। एक थर्ड पार्ट इसका होता है सर्किल का, उससे कहते हैं ऑन द सर्किल, ठीक है, जो चीजें सर्किल पर लाई करती हैं, ठीक है। ऑन द सर्किल रीजन जो होता है, ठीक है, इंटीरियर रीजन हो गया, एक्सटीरियर रीजन हो गया, और एक रीजन ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया जो सर्किल इटसेल्फ है, जो खुद है, उसमें क्या आपका आगे आर्क जो है ऑन द सर्किल होती है, सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस ऑन द सर्किल है, ठीक है। इनडेफिनिट पॉइंट्स है ऑन द सर्किल, और उन पॉइंट्स के पाथ जो है वही सर्किल बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हमने ये कॉन्सेप्ट यहां पर देख लिया स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए अच्छे से। अब हम आगे चलेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के सारे सॉल्यूशन जो है, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत इजी है,
वन वर्ड आंसर है उनके, लेकिन जितना भी इंट्रोडक्शन है सर्किल का वो सारा उसमें कवर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 और उसके सॉल्यूशंस। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने बोर्ड पर उतार दिया है आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ में आए। अब आप देखते हैं इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत ही आसानी से दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, द सेंटर ऑफ अ सर्किल लाइज इन डैश ऑफ द सर्किल। आपसे पूछ रहा है कि सेंटर कहां लाई करता है, ठीक है। ब्रैकेट में आपको दो ऑप्शन दे रखे, एक्सटीरियर और इंटीरियर रीजन में कहां लाई करता है सेंटर। हमें पता है, हमने अभी देखा है कि सेंटर लाई करता है यहां पर, यानी P सर्किल के बीच में, और ये है इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल। तो इसका मतलब सेंटर लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, ठीक है। सेंटर सर्किल के बीच में लाई करता है, यानी सर्किल के इंटीरियर पार्ट में लाई करता है। सेकंड पार्ट पर आ जाइए आप। अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than the radius lies in dash of the circle। अगर कोई एक सर्किल है और ये पूछ रहा है पॉइंट, वो पॉइंट जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये हो गई रेडियस, लेकिन सेंटर से अगर ये एक पॉइंट हमारा है ये P और ये पॉइंट है Q, जिसकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, वो कहां लाई करेगा, आपका पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, ठीक है। एक्सटीरियर रीजन में चला जाएगा ये पॉइंट, अगर इसकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी सेंटर से स्टार्ट करने के बाद। थर्ड पॉइंट पार्ट पर आ जाइए। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज अ, आपको बताया था लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहते हैं। ये सर्किल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये एक कॉर्ड है, ठीक है। लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी, जो सेंटर को पास करेगी, ठीक है, ए और बी। और इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या कहेंगे, डायामीटर। डायामीटर की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि डायामीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है ऑफ अ सर्किल। इससे लंबी कॉर्ड नहीं हो सकती। मैक्सिमम लेंथ कॉर्ड की जो होगी वो डायमीटर के इक्वल होगी और ट्वाइस ऑफ द रेडियस होगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट से पास करेगी लाइन और सर्किल के दो पॉइंट्स जो सर्किल के ऊपर है उनको ज्वाइन करेगी, वही डायमीटर होगी। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एन आर्क इज अ व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर, ठीक है। एक आर्क है, कोई भी एक आर्क है जिसके एंड जो है, मान लीजिए ये ए और ये बी, वो डायामीटर के एंड हैं, ठीक है। ये डी है, समझ में आ रहा है। डायामीटर के एंड भी डी है, यहां बीच में कहीं सेंटर है, ठीक है, बीच में सेंटर है। ये एक आर्क है ए बी जिसके एंड्स जो हैं वो डायामीटर के एंड हैं, ठीक है। तो वो आर्क क्या कहलाएगी आपकी, ये क्या बन गया आपका, सेमी सर्किल। उस आर्क को हम कहेंगे सेमी सर्किल, जिस आर्क के एंड डायामीटर के एंड के बराबर होंगे, डायामीटर के एंड्स को टच करेंगे, वो आर्क कहलाएगी आपकी सेमी सर्किल। फिफ्थ पार्ट है, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड व्हाट। सेगमेंट किसको कहते हैं, ये सर्किल है आपका, सेगमेंट किसको कहते हैं, एक कॉर्ड ने सर्किल को डिवाइड किया दो पार्ट में, एक पार्ट माइनर सेगमेंट बच गया, एक बन गया, एक पार्ट बन गया मेजर सेगमेंट, इसको कहते हैं सेगमेंट। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्किल। आर्क और कॉर्ड के बीच में, ठीक है, ये आर्क है और ये कॉर्ड है, इसके बीच का जो सेगमेंट है
इसके बीच का जो रीजन है उसी को हम कहते हैं सेगमेंट। अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। ठीक है, सर्किल एक प्लेन पर जब बनता है तो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? ठीक है, अंदर वाला इंटीरियर, बाहर वाला एक्सटीरियर, और एक पार्ट ये भी होता है जो सर्किल होता है इटसेल्फ ऑन अ सर्कल। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था। तो 3 पार्ट्स में 3 पार्ट होते हैं सर्किल के, एक प्लेन के ऊपर इंटीरियर पार्ट होता है, एक्सटीरियर पार्ट होता है, और सर्किल का खुद अपना एक पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्चुअली ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, हमें सिर्फ आगे ट्रू और फॉल्स लिखना है। स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है, एनालाइज करना है, और फिर सोच कर लिखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सर्किल टू एनी पॉइंट जॉइनिंग द सेंटर है। ये चेक कर लेता हूं। जॉइनिंग द सेंटर, गलत लिखा है। जॉइनिंग द सेंटर, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, अगर ये सर्किल है, कोई भी लाइन सेगमेंट, ये मान लीजिए आपका सेंटर है, सेंटर और किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है सर्किल पर, किसी भी पॉइंट को। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारी रेडियस है, आपको पता है। ठीक है, तो वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर और किसी भी पॉइंट को सर्किल पर ज्वाइन करती है वो होती है आपकी रेडियस। इसका मतलब ये बिल्कुल सही जवाब है। आप जीत गए 1 लाख रुपए। नेक्स्ट पार्ट पर चलिए। अ सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। सर्किल की जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सिर्फ फाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट कॉर्ड्स होती है, इनफाइनाइट रेडियस होती है, और इनफाइनाइट डायमीटर्स होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल कॉर्ड्स भी इनफाइनाइट हो सकती हैं, जैसे ये और ये। इस तरह से इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। फाइनाइट नहीं होती, इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड होती हैं। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, डायमीटर्स, और ये भी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। दोनों इक्वल हैं, दोनों डायमीटर हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होती हैं किसी भी सर्किल में, इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, और इनफाइनाइट अनइक्वल कॉर्ड्स होती हैं। इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेडियस होती है सर्किल में, इनफाइनाइट आर्क होती है सर्किल में। इसी तरह से इनफाइनाइट सेगमेंट और सेक्टर भी हो सकते हैं सर्किल में। ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है इसकी। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क। एक सर्किल है, सर्किल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड किया है उसने। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 3 इक्वल आर्क है। एक आर्क है आपका ए बी, ठीक है, दूसरा आर्क है आपका बी सी, तीसरा आर्क है आपका सी ए। ठीक है, ए बी बी सी और सी ए, ये 3 इक्वल आर्क है। अब ये कह रहा है कि ईच इज अ मेजर आर्क। आपको यहां लग रहा होगा कि छोटी आर्क तो कोई है ही नहीं, तो माइनर आर्क नहीं होगी, तो हो सकता है तीनों मेजर आर्क हो। नहीं, मेजर आर्क भी इसमें कोई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वल आर्क है, ना इसमें मेजर आर्क होगी ना माइनर आर्क होगी। स्टेटमेंट में खुद ही कह दिया उसने कि इक्वल आर्क्स हैं, तो मेजर और माइनर का सवाल पैदा नहीं होता। अनइक्वल आर्क्स होंगी तो उसमें एक मेजर होगी, एक माइनर होगी। ठीक है, या 2 मेजर होंगी, 2 माइनर होंगी, इस तरह से होगा। ठीक है, लेकिन अनइक्वल आर्क्स में सिर्फ वो होगा केस। इक्वल आर्क्स में माइनर और मेजर का सवाल ही नहीं पैदा होता। 4 दे लिए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल which is
twice as long as its radius. समझ में आ रहा है आपको? रेडियस का ट्वाइस है कॉर्ड भैया। ये बना रहे हैं हमें बेवकूफ, समझ रहे हैं आप? ये हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें खेलने नहीं देंगे। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है ट्वाइस रेडियस से, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। समझ में आ गया हमें क्लियरली? ये क्या है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस क्या है आपकी? डायमीटर है, बताने की जरूरत नहीं है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। ठीक है। फिफ्थ पार्ट है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है। हमें पता है डेफिनेशन से, सेक्टर हमारा ये होता है, ये हमारा हो गया सेक्टर, ये हमारी आर्क है, और ये दो रेडियाई और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन है वो हमारा सेक्टर कहलाता है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो खैर ये तो है गलत, लेकिन हम देख लेते हैं ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, ये हमारा होता है सेगमेंट, ये सेक्टर नहीं होता। सेक्टर इसको कहते हैं। ठीक है। सेक्टर है रीजन बिटवीन टू रेडियाई, बिटवीन रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है। दो रेडियाई और उसकी करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो रीजन है वो सेक्टर है, और कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो रीजन है वो हो गया आपका सेगमेंट। तो आप स्टेटमेंट 5 जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है। स्टेटमेंट 5 यहां पर सेगमेंट होना चाहिए था, सेक्टर नहीं होता। सेक्टर रेडियाई और आर्क के बीच में होता है। सिक्स्थ बहुत आसान है, सर्किल इज अ प्लेन फिगर। क्या सर्किल एक प्लेन फिगर है? बिल्कुल, सर्किल एक प्लेन फिगर है। सर्किल की कोई हाइट नहीं होती, सर्किल 2D फिगर है, तो सर्किल एक प्लेन फिगर होगा। इट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है। सर्किल की कोई हाइट नहीं होती, 3 डायमेंशन फिगर नहीं है। सर्किल एक प्लेन फिगर है, 2D में है, एक प्लेन के ऊपर ही बनता है। सर्किल की कोई हाइट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये थे सॉल्यूशन आपके एक्सरसाइज 10.1 के। यहां पर हम वीडियो को खत्म करते हैं, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियोस बिना रुकावट के मिलती रहे। अपना ख्याल रखें, एग्जाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।